हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक स्टार्ट किया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ए वर्ड मतलब एक शब्द, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानी, टू किट्टी इफ मतलब यदि, आई वर टू प्लंज, प्लंज मतलब डुबकी मारना, राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, ए ब्रीफ स्केच, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, स्केच मतलब रूपरेखा, ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे जीवन की, मच एस आई डिसलाइक मतलब नापसंद करना, डूइंग सो वैसा करते हुए। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरी कहानी का एक शब्द भी नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं उसमें डुबकी लगाती हूँ, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रदान करती हूँ। एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और वह मुझे करना पसंद नहीं है। पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो अपनी राइटर एन फ्रैंक वो बोल रही है कि यदि मैं लोगों को मेरी कहानी नहीं समझाऊंगी तो उन्हें खुद से समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो अपने जीवन के बारे में बता रही है आगे वाले पैराग्राफ में। माई फादर मतलब मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर सबसे ज़्यादा प्यारे, आई हैव एवर सीन, डिडंट मेरी, मेरी मतलब शादी करना, माई मदर मतलब मेरी माता से, अनटिल जब तक, ही वॉज 36 मतलब 36, एंड शी वॉज 25 मतलब 25, माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, मार्गोट उसकी बहन का नाम है, वॉज बोर्न मतलब जन्म लेना, इन फ्रैंकफर्ट एक शहर का नाम है, इन जर्मनी, जर्मनी एक देश है, इन 1926 आई वॉज बोर्न, बोर्न मतलब फिर से वही जन्म लेना, ऑन 12 जून 1929 आई लिव्ड मतलब रहा, इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट फिर से वही शहर का नाम, अनटिल जब तक, आई वॉज 4 मतलब 4, माई फादर एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड का मतलब प्रवासी, टू हॉलैंड इन 1933, माई मदर मतलब मेरी माता, एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट मतलब गई, विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वाहिल मार्गोट मतलब उसकी बहन, एंड आई मतलब जो अपनी राइटर एन फ्रैंक वर सेंट टू एचन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर मतलब दादी, मार्गोट वेंट मतलब गई, टू हॉलैंड इन दिसंबर, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। इस पैराग्राफ में जो अपनी राइटर एन फ्रैंक वह उसकी लाइफ के बारे में बताती है। सबसे पहले बताती है वो, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता सबसे प्यारे पिता हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। डिडंट मेरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की, अनटिल जब तक, ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25 जब तक कि वह 36 साल के नहीं हो गए और उसकी माता जी 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मेरी बहन, मार्गोट की बहन का नाम मार्गोट है, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 को हुआ, 1926 में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मेरा मतलब राइटर एन फ्रैंक का। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट शहर में रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट हिम विथ टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी माता जी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ सितंबर में हॉलैंड गई। वाइल जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को एकन में हमारी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और जो मार्गोट मेरी बहन है वो दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। वैन जब आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मुझे मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में टेबल पर गिरा दिया गया, मतलब उसको जन्मदिन के दिन वहाँ पर लेके आए। आई स्टार्टेड मतलब शुरू किया, राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल विद्यालय। आई स्टेड मतलब रुकी रही, देर मतलब वहाँ, अनटिल मतलब जब तक, आई वॉज 6 मतलब 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड मतलब शुरू किया, द फर्स्ट फॉर्म, द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस, का मतलब था प्रधानाध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर बोथ, मतलब दोनों,
इन टीयर्स मतलब आंसू, एस वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई समारोह, हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल तोड़ने वाला। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने वहाँ जाते ही मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैंने मेरा फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस क्यूपरस। और 6ठे फॉर्म में जो मेरी टीचर थी वो श्रीमती क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस जो कि प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जैसे ही हमें दिल तोड़ने वाले विदाई समारोह के बारे में कहा, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इन द समर ऑफ 1941, समर मतलब गर्मी, 1941 1941, ग्रैंड माँ मतलब दादी, फेल इल मतलब बीमार पड़ना, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। सो माई बर्थडे मतलब मेरा जन्मदिन, पास्ड मतलब गुजरा, विथ लिटिल सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब उत्सव। इन द समर ऑफ 1941, ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ी और ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ ही गुजरा। ग्रैंड माँ मतलब दादी, डाइड मतलब मर गई, इन जनवरी 1942 1942। नो वन नोज जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक मतलब सोचना, ऑफ हर उनके बारे में, एंड स्टिल अब तक, लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others and grandma's candle was lit along with the rest। intended to make का मतलब होता है जन्मदिन मनाने का इरादा। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 1942 की जनवरी में दादी माँ मर गई। नो वन नोज कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर कि प्राय मैं उनके बारे में सोचती हूँ और उनसे अब तक प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 1942 का यह बर्थडे सेलिब्रेशन वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स दूसरे जन्मदिनों की भरपाई करना था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट बाकी मोमबत्तियों के साथ दादी जी की मोमबत्ती जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। डेडिकेशन मतलब समर्पण, प्रेजेंट डेट मतलब आज की तारीख। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। और 20 जून 1942 की यह वर्तमान की यह तारीख मुझे मेरी डायरी के गंभीर समर्पण की ओर ले जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।